नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। आज इस वीडियो में हम एक अलग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वह है एक हेल्थ इंश्योरेंस। ये क्या है, क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितने अमाउंट का लेना चाहिए और किसका लेना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या आप किसी अन्य सेवा में भी हैं, तो आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना कितना महत्वपूर्ण है और यह कितना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है, इसी पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? तो यह आप समझ लीजिए कि अगर आपके या आपके परिवार में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, चाहे कोई दुर्घटना का शिकार होता है या ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जब आपके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत होगी, तो उस समय अगर आपका मेडिकल यानी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उस दौरान आपकी फाइनेंशियल हेल्प होगी। जिस भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है वो आपकी हेल्प करेगी। जितने का आपने क्लेम किया, जितने का आपने इंश्योरेंस कराया है, उतने रुपए की फाइनेंशियल हेल्प होगी। और आप यकीन मानिए इस बात में, जब तक व्यक्ति स्वयं उसको फेस नहीं किया होता उस सिचुएशन को, तब तक उसको समझता ही नहीं है। आज के समय में हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, आप यंग हों, 25 आपकी हो एज, 30 एज हो, यंग हो तो आप ये सोचेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन यकीन मानिए मुसीबत कभी भी किसी को बता कर नहीं आती है। तो कब क्या किसी के साथ हो जा रहा है, आज की वर्तमान परिस्थितियों में आज का रहन-सहन, खान-पान सब कुछ बदला हुआ है। और आप यकीन मानिए, आप जो भी इतनी मेहनत से कमाई कर रहे हैं और आज की वातावरण में किसकी तबीयत कब खराब हो जाए, गंभीर समस्याओं से ग्रसित हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस को समझें और उसके बाद आप जो भी चीज़ें बेहतर लगें, जो भी आपको कंपनीज़ बेहतर लगे, वहाँ पर आप इन्वॉल्व हो। हम इस पर चर्चा करेंगे। आज इस पर हम थोड़ी-सी आपकी जानकारी लें कि क्यों लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीमारी आने पर आपकी हेल्प हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। जैसे मेडिकल बिल है, एम्बुलेंस बिल है, आपने आज अगर आप किसी भी जाँच के लिए जाएँ, अगर किसी नॉर्मल जाँच की, तो 1000, 1500, 2000 से सिर्फ जाँच का लगता है। शुरुआत बता रहा हूँ। और अधिक जाँच तो और अधिक अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। आप जानते हैं मेडिकल खर्च कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। आपकी आमदनी 3% सरकार बढ़ाती है, 4% बढ़ाती है, लेकिन जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो साल के 14%, 15%, 20% तक बढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप इस बात को गहराई से समझें, तो आप चाहे जितने भी अच्छी कंडीशन में हो, एक भी मेडिकल इमरजेंसी अगर आती है तो फिर सारी जमा पूंजी आपकी एक झटके में निकल जाएगी। तो इसीलिए आपको यह लेना है कि आपकी हेल्प हो। और अगर आप यंग हैं और आप ये सोचते हैं कि अभी मुझे नहीं लेना चाहिए, जब मैं बीमार हो जाऊंगा या जब मेरी एज अधिक हो जाएगी तब मैं लूँगा, तो शायद आपको ये समझना चाहिए कि जो कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है वो भी यह बात जानती है कि आप अगर बाद में लेंगे तो क्या हो सकता है और यंग एज में लेंगे तो क्या हो सकता है। तो अगर आप यंग हैं तो यंग एज में ही आपके लिए लेना बेहतर होगा हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि बाद में लेने पर वेटिंग पीरियड होता है। जैसे आज आपने एक बीमा लिया 5 लाख का या 10 लाख का इंश्योरेंस कराया और कल ही उसे आपने फिर उसको क्लेम कर दिया कि मुझे चाहिए 10 लाख रुपए, मेरे यहाँ मेडिकल इमरजेंसी है, तो ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी पॉलिसी लेने के बाद इसका एक वेटिंग पीरियड होता है, 30 दिन कम से कम होता है, 90 दिन तक होता है। और ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं है, आपको ये तमाम चीज़ें उस दौरान भरी जाती हैं, जानकारी ली जाती है। तो इसलिए आप अगर आज यंग हैं, जैसे आपकी एज 30 साल है, अगर आप आज पॉलिसी लेते हैं तो ये सस्ता पड़ेगा। बाद में अगर आप 40 के हो जाएँ, 50 के हो जाएँगे, तो फिर वो पॉलिसी आपको महँगी पड़ने लग जाती है। आपका जो एनुअल या मंथली जो पेमेंट होता है, वो आपको ज़्यादा करना होता है। याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा नहीं। जैसे अगर मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कराया और आप 8,000 रुपये या 10,000 रुपये एनुअल आपका जा रहा है, तो वो एक क्लेम है 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का। अगर आपने बीमा कराया है तो 10 लाख रुपए में आपका 10,000 या 15,000 एनुअली आपका जा रहा है, वो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो 10 लाख तक का क्लेम
बनता है। ये एक आपका रिस्क लेकर आप चलते हैं, ठीक है, रिस्क कवर एक प्रकार से है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कितने अमाउंट का आपको लेना है, वो 10 लाख का लेना है या 5 लाख का लेना है या 20 लाख का लेना है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है, साथ ही साथ ये भी आपको डिसाइड करना है कि किसका लेना है। जैसे अगर आपकी अभी एज 30 ही है, 26 ही है, 28 ही है, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपनी और अपनी पत्नी का ले सकते हैं, आपके परिवार का ले सकते हैं। अगर आप यंग एज का लेंगे तो मैंने बताया कि आपका जो प्रीमियम है वो कम रहेगा, और अगर आप अपने पिताजी का या माताजी का लेते हैं जिनकी एज 60 है, 55 है, 65 है, तो ऐसे लोगों का क्लेम, ऐसे लोगों का जो मंथली या एनुअली जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको भरसक प्रयास करना चाहिए कि जो यंग लोग हैं उनका एक साथ किया जाए, और अगर आप अपने पिता माता का लेना चाहते हैं तो उन दोनों लोगों का एक साथ लेना चाहिए, अलग लेना चाहिए। इससे आपका फ़ायदा रहेगा। नहीं तो 25-30 एज में अभी आपको प्रीमियम जो है 60-65 के पैरेलल हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा, प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी आपको लेना, जैसे आप अपनी पत्नी का और अपने बच्चे का लेना चाहते हैं तो यंग एज में अगर आप हैं तो अभी 30 ही है, 25 ही एज है, तो आपके लिए बेहतर समय है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको विचार मेरे जो है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए। कहाँ से लेना है ये आप डिसाइड करेंगे। अलग अलग आजकल कंपनीज़ हैं, आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। इस चैनल के द्वारा भी इस पर और जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये किसी भी कंपनी से जहाँ से आप देखें कि कौन क्लेम कितना सॉल्व हो रहा है उनका, तो क्लेम सेटलमेंट देखें, और भी बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन आपके दिमाग में मैंने एक चीज़ डाली है, हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। आप ज़रूर विचार करें और हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य लें, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी किसी के साथ कभी भी कोई भी कंडीशन में आ सकती है, और उस दौरान आपको किसी दूसरे के आगे पैसा मांगना ना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, फाइनेंशियली आप एकदम कमज़ोर ना हो जाएं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत अनिवार्य है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक आप अपने परिवार का या अपना स्वयं का करा सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कमाने वाले हैं और भगवान ने करे आपके साथ ऐसी कोई घटना हो, तो कौन आगे पीछे आपके साथ रहेगा, कौन आपका साथ देगा। आप जानते ही हैं कि सुख में सब साथी हैं और दुख में ना कोई, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए, और मेरे द्वारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप समझेंगे और विचार करेंगे। बाकी जुड़े रहें अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।